नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी वाका में। दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का 20 जीकेजीएस प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के 20 महत्वपूर्ण जीकेजीएस प्रश्न। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है। अगर इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति पर अगर हम लोग महाभियोग चलाएंगे तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो वह आरोप लगाया जाता है संसद का कोई भी सदन जो आरोप लगा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संसद का कोई भी सदन, यानी संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा में से दोनों में से कोई भी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। लेकिन जो है किसी भी सदन से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए तभी। अगर मान लीजिए राज्यसभा से पहले 2/3 बहुमत से पास हो गया और उसके 14 दिन पहले जो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, फिर जाके वो लोकसभा में जाएगा। फिर अगर यहाँ से भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल किस में दिया गया? आर्टिकल 61 में दिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? यानी प्राकृतिक पारितंत्र नहीं बताना है। तो क्या वन है, नदी है, रेगिस्तान है या बगीचा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो बगीचा है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, यह मानव निर्मित पारितंत्र है। बाकी वन, नदी और रेगिस्तान जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला प्रश्न है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? यानी किस माध्यम से हम लोग भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? त्याग कर सकते हैं, समापन हो सकता है, या क्षय हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी त्याग भी हम लोग कर सकते हैं, समापन भी कर सकता है और क्षय भी हो सकता है। भारत की जो नागरिकता है किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वह है तिब्बती पठार। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायरस यानी विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? यानी वायरस की खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायत राज है जो ये किस अनुसूची में? तो ये अनुसूची 11 में दिया गया। और भाग किस में दिया गया? भाग 9 में दिया गया पंचायती राज। अगला प्रश्न है कि 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बैठक की जो अध्यक्षता की थी वह की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जेवी कृपलानी जो थे स्वतंत्र भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? यानी दल बदल विरोधी तो किस अनुसूची में? वह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूचित थे? तो 8 अनुसूचित थे।
बाद में 9वीं को, 10वीं को, 11वीं को और 12वीं को जोड़ा गया, जो कि 10वीं में दलबदल कानून। इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1885 को जो है जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का किससे संबंध है? वह है समुद्री उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल्व के नाम से जाना जाता है? तो द वॉल्व को कौन से खिलाड़ी द वॉल्व के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है राहुल द्रविड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? यानी कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इसका युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में था। तो किसने विजय प्राप्त की थी? तो वह की थी अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक था बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? यानी इसमें जो बताना है कि आंतरिक ग्रह कौन इसमें से आंतरिक ग्रह नहीं है। मंगल आंतरिक ग्रह नहीं है, या शुक्र, या बुध, या बृहस्पति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बृहस्पति जो है आंतरिक ग्रह नहीं, यानी ये क्या है? बाहरी ग्रह है। क्या है? बाहरी ग्रह है। बाहरी ग्रह कौन कौन सा है? बृहस्पति हो गया आपका, उसके बाद आपका अरुण, वरुण, और आपका हो जाएगा शनि ग्रह। ये जो है अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति जो है आपका बाहरी ग्रह गया। और आंतरिक ग्रह कौन सा हो गया? मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया। ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह। और ये अरुण, वरुण और शनि और बृहस्पति क्या है? बाहरी ग्रह। अगला प्रश्न है कि मर्केडा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मर्केडा जो कप है वह संबंधित है फुटबॉल से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी से कौन सा कप संबंधित है? हॉकी से आपका संबंधित है नेहरू कप। कौन सा कप है? नेहरू कप। आगा खां कप, आगा खान कप और ध्यानचंद्र कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ये सब आपका जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डैश जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, यानी जीव मंडल के संरक्षित के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वह है प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? यानी किस केंद्र शासित प्रदेश की जो अपनी विधानसभा है तो किसकी है? चंडीगढ़ की, लक्षद्वीप की, पुडुचेरी की, या दमन और दीव की? तो जो केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है वह है पुडुचेरी की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। यानी पुडुचेरी जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश का घोषित किया गया, तो उसको क्या कहता है 1962 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? यानी भारत में क्रेटर झील कौन है इसके बारे में बताना है। लोनार झील है, सांभर झील है, चिल्का झील है, या वेवनाड झील है? तो क्रेटर झील जो है वह है लोनार झील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? यह है कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और सांभर झील कहाँ है? सांभर झील है राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। और वेवनाड झील कहाँ है? ये वेवनाड झील है केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संविधान में किस संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी, यहाँ समाजवादी होगा, और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? यानी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 15वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वां संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो यह संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या लाल सागर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला प्रश्न है
कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है वो अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है वह बेरन द्वीप। क्या है? बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित में दो गैसों का मिश्रण होती है। यानी रसोई घर जो हम लोग खाना बनाने में जो उपयोग करते हैं उसको क्या एलपीजी गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी गैस। यानी उसी जो गैस है ये दो गैसों का मिश्रण होता है। तो कौन से दो गैस हैं जो मिश्रण होता है? तो वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन यानी C3H8 और ब्यूटेन यानी हो जाएगा C4H10। यानी इसका मिश्रण होता है एलपीजी गैस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 20 प्रश्न यानी 20 प्रश्न GK/GS का हमने देख लिया है। अगर आप इसमें से कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो मिलते हैं इसके सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।